Hello students, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter S block elements. Okay, you already studied in the third chapter कि इसे एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है. ओके क्योंकि इस ग्रुप ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिलअप होगा, तो एस ऑर्बिटल में फिलअप होगा. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो दो ग्रुप इसमें इंक्लूड होते हैं. ओके, फर्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अ अल्कली मेटल and second group which is known as a alkaline earth metal. ओके, हमने ये भी स्टडी किया था कि इसे अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं. ओके, और इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं. ना अब हमें क्या स्टडी करना है यहाँ पे, तो वन बाय वन इन दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उन्हें स्टडी करना है. ओके, जो अल्कली मेटल्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ओके, उसमें कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट है प्रेजेंट, तो लिथियम, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, you can remember this element by हेलिना की रब से फरियाद है, मतलब हाइड्रोजन होता है लेकिन उसे मेटल में काउंट नहीं करेंगे तो हो जाएगा लीना की रब से फरियाद. ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेंडियम. ओके, उसे कैसे आप याद रख सकते हो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेंडियम, इनके बारे में हमें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करना है. ओके, चलो तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें अगर हम, तो उसे हमने पहले ही बोल दिया है कि उसे क्या बोलते हैं, तो अल्कली मेटल्स, इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस, और उसके बाद NS1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, S1 में होगा. ओके, मतलब NS1, N जो है वो नंबर ऑफ हमारा शेल रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे क्या हो जाएगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस इंटू NS2. ओके, चलो अब यहाँ पे लिथियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो वो क्या कहलाएगी, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हीलियम 2s1, इसकी हो जाएगी नियॉन 3s1. ओके, यहाँ हो जाएगा आर्गन 4s1, रुबिडियम का हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s1. ओके, सीजियम का हो जाएगा जेनॉन 6s1, यानी फ्रांसियम का हो जाएगा रेडॉन 7s1. ओके, क्लियर. सेम यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो NS2 लिखना है, मतलब बेरिलियम की हो जाएगी हमारी हीलियम 2s2, यहाँ पे नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जेनॉन 6s2 एंड रेडॉन 7s2. तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी. ओके, साथ ही में जो ये फर्स्ट ग्रुप मेटल्स है वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, वो फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है. They do not
occur in the native or free state ओके। चलो अब बात करते हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की और उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी की। पहले हम ग्रुप 1 को लेके डिस्कशन करेंगे और फिर ग्रुप 2 को लेके डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो हो जाएगी उसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके, चलो तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप 1 की कैसी होगी उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी रेडियाई क्या होगी, बिगेस्ट होगी। द alkali metals have the biggest atomic radii in their respective periods। ओके, मतलब अगर फर्स्ट पीरियड की बात करोगे तो उसमें मतलब सेकंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम की हाईएस्ट होगी, थर्ड में सोडियम की हाईएस्ट होगी, फोर्थ में पोटेशियम की हाईएस्ट होगी। ओके, मतलब अगर पीरियड में बात करते हो तो ग्रुप 1 की जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या है, तो हाईएस्ट है, नॉट आयनिक, सॉरी, एटॉमिक रेडियाई। नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं उसका। तो ये जो उसकी रेडियाई है, ओके, तो अब ग्रुप में कैसे होती है, तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से जो है वो रेडिया इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई increases due to increase in number of shell क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है जबकि सोडियम का 3s में, पोटेशियम का 4s में, मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उसकी एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई जो भी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं। तो अगर हम बात करें कैटायन एंड पैरेंट एटम की, ओके, तो ऑलवेज कैटायन हैविंग लेस रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पैरेंट एटम। ओके, रेडियस ऑफ पैरेंट एटम एंड रेडियस ऑफ कैटायन, उन दोनों को कंपेयर करें तो ऑलवेज कैटायन की रेडियस क्या होगी, स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू पैरेंट एटम। उसका रीजन क्या है, तो उसका फर्स्ट रीजन है कि अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते, सॉरी, यहाँ से क्या होगा, तो अगर हम बात करें लिथियम सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम Na+ और यहाँ पे Na। ओके, तो Na की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो Na की होती है नियॉन 3s1। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा,
ओके तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे नियॉन ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 2 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 2 में, जबकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 में है। तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस ड्यूरिंग formation of cation, number of shell decreases। ओके सेकेंड पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11। ओके लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, मतलब कि यहाँ पे Z इफेक्ट की भी क्या होगी, बढ़ेगी। मीन्स सेकेंड रीजन हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज Z इफेक्ट। ओके Z इफेक्ट मतलब हमारी न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। ओके मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जैसे जैसे आप देखोगे किस में, कैटायन में। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो रेडियस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रेडियस क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कैटायन की रेडियस स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ओके तो ये सारे हो गए हमारे फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई को लेके कॉन्सेप्ट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम उसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की वो देखते हैं। तो पीरियड है उसमें सबसे लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी हमारे फर्स्ट ग्रुप की। ओके फर्स्ट वो भी कौन सी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metal is the lowest among the elements in respective periods। ओके जैसे कि रेडियाई जो है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की सबसे ज्यादा थी, उसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप की क्या होगी, सबसे लेस होगी। उसका रीजन क्या हो जाएगा, तो उसका फर्स्ट रीजन हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि रेडियाई ज्यादा है। ओके ड्यू टू लार्जर रेडियाई। ओके फिर दूसरी जो चीज है वो क्या है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की भी बात करोगे तो उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये चीज होगी। मेन चीज क्या है, पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियाई होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलते हैं, तो जब हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ओके उस वजह से उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, तो सबसे लोएस्ट होगी ना। अप टू डाउन में क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप फिर से वो डिक्रीज होगी। वैसे भी फर्स्ट ग्रुप की सबसे लेस होती है, उसमें डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, और भी लेस हो जाएगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई। सेकेंड ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, उन दोनों की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, तो अप टू डाउन जाने से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है और जो न्यूक्लियस और हमारा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। और जितना इजीली रिमूव होता है
उतना ही क्या होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट है, लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metals are very high because of having noble gas configuration। ओके, देखो फिर से हम यहाँ पे बात करते हैं। तो हमें सपोज के यहाँ पे हमारे पास है सोडियम, उसमें से हमें फॉर्म करना है Na+, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na2+ फॉर्म करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, जब Na है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s1। ओके, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s1। ओके, चलो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन। ओके, नाउ नियॉन मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देन आई हैव टू प्रोवाइड सो मच एनर्जी। मीन्स अगर ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो वो लो होगी, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो वेरी हाई होगी, ड्यू टू क्योंकि अब हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव करना है। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अप टू डाउन जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। उसके 2 रीज़न है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे लेस होगी और सेकंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं उसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगी इसके, वो देख लेते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alkali metals are quite low. Okay, and also decrease down the group due to weak मेटालिक बॉन्ड। ओके, अगर मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है तो बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। दैट्स वाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी लो है रिस्पेक्टिव पीरियड में, और अप टू डाउन जाएंगे तो और भी ज़्यादा डिक्रीज होंगे। ओके, जो हमारा फ्रांशियम है वो ऑलरेडी किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। फ्रांशियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, और रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये हो गया ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात। नाउ बात करते हैं सॉफ्टनेस की। ओके, तो ये जो मेटल्स है काफ़ी सॉफ्ट होती है इन नेचर। अगर उसे हम कट करें तो वो क्या होगी, तो कट भी हो जाएगी नाइफ से, एंड ऑल्सो दे हैव अ लस्टर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस आर सॉफ्ट। ओके, एंड सॉफ्ट एंड कैन बी कट with knife. Okay, can be cut with knife, and also they possess metallic luster. Okay, they possess metallic luster.
ओके मतलब वो लस्टरियस भी है, सॉफ्ट भी है और नाइफ के थ्रू कट भी हो सकती है। नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, अगर इसकी साइज ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। मीन्स एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ alkali metals is the highest in each period ओके पीरियड में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा, तो हमारे अल्कली मेटल्स का होगा। इफ वी गो डाउन द ग्रुप, ओके डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है तो वॉल्यूम भी ऑब्वियस है कि इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके आई बात समझ में। चलो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डेंसिटी। जो डेंसिटी है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। अभी अभी हमने बोला कि अप टू डाउन जाते जाते वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ओके लेकिन साथ ही में जो मास है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट कि वैसे वो क्या है तो लो डेंस है, ओके वैसे क्या है, लो डेंस है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो दे आर वेरी डेंस, ओके लेकिन अप टू डाउन में क्या होगी, तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके सो वी कैन राइट दैट these are light metals, these are light metals with low density, ओके लो डेंसिटी की वजह से वो लाइट मेटल है। ओके बट अप टू डाउन में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके डाउन द ग्रुप density will be increases due to increase in atomic mass इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके एंड जो हमारी लिथियम है वो लाइटेस्ट मेटल है। ओके लिथियम इज द लाइटेस्ट नोन मेटल, इज द लाइटेस्ट मेटल। ओके नाउ अब एक मेन प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स वो करते हैं, वो है फ्लेम कलरेशन। ओके जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनके पास क्या है, तो दे हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। ओके तो जब भी उसे एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल में से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। वो n इज इक्वल टू सपोज 1 में है, जब उसे एनर्जी मिलेगी तो n इज इक्वल टू 2 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके फिर से वो n इज इक्वल टू 1 में रिटर्न होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो कलर फ्लेम शो करेगा। ओके तो वो कौन से कलर की फ्लेम शो करता है वो देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, alkali metals show color flame due to
outer electrons get excited to higher energy level and when the electron return to the original state it release visible light of characteristic wavelength which provides a color flame ओके कैसे कलर फ्लेम शो करता है वो मैंने आपको बता दिया ना। कौन से कलर की फ्लेम शो करता है वो देख लेते हैं। तो जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम शो करता है, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम। ओके जो सोडियम है वो गोल्डन येलो फ्लेम शो करता है। पोटेशियम जो है वो वायलेट पर्पल जैसी फ्लेम शो करता है। ओके जो रुबीडियम है वो शो करता है रेड वायलेट, और जो सीजियम है वो ब्लू कलर की फ्लेम शो करता है। ओके तो ये जो फ्लेम है वो आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। तो लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट पर्पल कलर की फ्लेम शो करेगा, रुबीडियम जो है रेड वायलेट कलर की फ्लेम शो करेगा, और सीजियम है ब्लू कलर की। फ्रांशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए हम उसके फ्लेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी हो गई अल्कली मेटल्स की। ओके और ये क्यों शो करता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नाउ अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? तो जब भी हम किसी का हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ओके मतलब कि आपने देखा होगा जैसे कि कॉपर का यहाँ पे होता है CuSO4 × 5H2O। ओके आपने ये सॉल्ट सुना होगा जो ब्लू कलर का होता है। तो ये जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। चलो अब हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन इजीली फॉर्म कर सकता है? तो जिसके आयन की साइज स्मॉल हो, ओके वो हाइड्रेटेड सॉल्ट इजीली फॉर्म कर सकता है। स्मॉलर द size of the ion, more is its tendency to get hydrated. Hence more is the hydration enthalpy. ओके चलो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो अप टू डाउन क्या हो रहा है? तो आयनिक रेडिया इंक्रीज हो रही है। अगर आयनिक रेडिया इंक्रीज हो रही है तो वी कैन से दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज of alkali metal ions decrease with increase in
आयनिक साइज अप टू डाउन इंक्रीज होती है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम की सबसे हाईएस्ट होगी, फिर होगी सोडियम, फिर कैल्शियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा है, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, वी नो दैट। क्यों हाईली पॉजिटिव है, तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो इजीली क्या कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं देन वी कैन से दैट दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, सो due to the low ionization enthalpy also means due to the low ionization enthalpy alkali metals are strongly electropositive in or metallic in nature। ओके, चलो अब अप टू डाउन की बात कर लें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर increases due to decrease in आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, चलो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड वो है +1। ओके, द alkali metal shows only +1 oxidation state because their unipositive आयन। ओके, वो सिर्फ एक ही आयन पोजेस कर सकते हैं, फिर वो +2 +3 फॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे हैव ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और वो कौन सा होगा, +1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। ओके, तो जितना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा उतना ही रिड्यूसिंग नेचर उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वी कैन से दैट ऑल द alkali metals आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जैसे कि दे आर, मैंने आगे भी बहुत बार बोला है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे टू गेन देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हम कह सकते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑल alkali metals आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू their low ionization enthalpy
enthalpy. Okay, and order of reducing nature is order of reducing character और reducing nature. ओके, तो अप टू डाउन रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सोडियम से ज़्यादा होगा कैल्शियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम का, लेकिन सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर है लिथियम का. ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दैट्स वाई उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर इसका है. बाकी का अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन लिथियम का सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर है. ओके, नाउ बात करते हैं हम. तो ये सारे हो गए हमारे अल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स. ओके, होप यू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. इफ यू हैविंग एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.